अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले तथा अध्यात्म विद्या का प्रचार देश और विदेश में करने वाले 20वीं सदी के झाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पदों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उनके मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि शाही स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे मंच पर विराजमान परम सम्माननीय श्रद्धेय स्वामी निरंजन जी महाराज, स्वामी कंचन बाबा तथा इस आश्रम ट्रस्ट के सम्माननीय श्री जगदीश बाबू, सम्माननीय श्री ओम प्रकाश दुरानी साहब, सम्माननीय श्री संत मत के अनुमान श्रद्धेय श्री अशोक कुमार गौतम साहब, श्रद्धेय श्री छदी लाल साहब, सम्माननीय श्री अशोक चौधरी साहब, सम्माननीय श्री प्रोफेसर ललन बाबू, श्याम बाबू तथा रामदास बाबा, सम्माननीय इस ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण तथा हमारे अखिल भारतीय संतमत सत्संग समिति के सम्माननीय श्री तथा इस आश्रम के भी सम्माननीय श्री राजेंद्र कुमार मेहता जी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जैसा कि जानते हैं आज 20 दिसंबर है। आज एक ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं, जिनका परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। उनके जीवनी के संबंध में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में हम कुछ अपनी वाणी के माध्यम से कहें, हमारी वाणी में बल नहीं, हमारी वाणी मूक हो जाती, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे नेत्रों से अश्रुजल बरसने लगते हैं। तथापि आज उनकी जयंती के शुभ अवसर पर मैं अपने मुखारविंद से कुछ वाक्य पुष्प अवश्य अर्पण करना चाहूंगा। एक बार महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज गुरुदेव के पास बैठे हुए थे। गुरुदेव कुछ प्रवचन सुना रहे थे, महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज बैठकर सुन रहे थे। प्रवचन सुनते सुनते महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज गंभीर हो गए
बहुत भावुक और कारुणिक हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु जल टपकने लगा। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव आप तो संत हो गए, आप तो ब्रह्मलीन हो जाएंगे, आप तो परमात्मा में मिल जाएंगे, लेकिन मैं तो बार बार इस धरती पर आऊंगा और दुखालय में आकर दुख को भोगूंगा, जन्मूंगा और मरूंगा। गुरुदेव बोले, संतसेवी ऐसा नहीं हो सकता। देखो संतसेवी, पुल देखो ना, पुल जैसे पुल पर होकर बहुत सारे गाय भैंस जानवर पार हो जाते हैं, चिटियां पार हो जाती हैं, कीड़े मकोड़े पार हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से मैं इस धरती पर बार बार पुल की तरह आता रहूंगा और जब तक जितने को मैं दीक्षा दिया हूं पार नहीं करूंगा, मैं इस धरती पर बराबर आता रहूंगा। तो ऐसे गुरु शिष्य का संवाद है। मैं तो उनकी माता श्री राधा देवी और उनके पिता श्री को भी नमन करता हूं। मैं गमरिया गांव को नमन करता हूं, मैं वहां की मिट्टी उसकी धूल को नमन करता हूं। हमारे गुरुदेव कहते थे, महर्षि संतसेवी जी हमारे मस्तिष्क हैं और साई स्वामी जी हमारे हृदय। ये दोनों महापुरुष गुरुदेव के बाएं और दाएं बैठा करते थे। ऐसे महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं, वे बार बार धरती पर अवतरित होते रहते हैं और हम लोगों को दर्शन और ज्ञान की विपाशा को दूर करते रहते हैं। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज जब गुरुदेव प्रवचन किया करते थे तो उनके प्रवचन को लिखा करते थे। आज उस प्रवचन को हम लोग कहते थे, गुरुदेव जब प्रवचन करते हैं तो आप लिखते क्यों हैं, आप सुनते क्यों नहीं? तो महर्षि संतसेवी जी महाराज कहते थे, मुझे याद कम रहता है, मैं भूल जाता हूं, इसलिए उसे लिख लेता हूं। सज्जनों, आज यदि महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज गुरुदेव के प्रवचन को नहीं लिखे होते तो आज बहुत बड़ा साहित्य हम लोग के सामने नहीं होता। आज महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर हमारे सामने नहीं होता। मैं तो कहता हूं, दुनिया के सारे ग्रंथों को, वेद वेदांत को एक तराजू पर रखा जाए और महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर को दूसरा पढ़ना पड़ जाए तो सत्संग सुधा का पढ़ना झुक जाता है, नीचे झुक जाता है। मैं तो आपसे आग्रह करता हूं, देखिए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कौन सा ग्रंथ लिखे? महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। और महर्षि संतसेवी जी उनके मस्तिष्क हुए, यानी मस्तिष्क का मतलब क्या? अगर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ताला है तो महर्षि संतसेवी जी महाराज कुंजी है। और ताला जब भी खुलती है तो कुंजी चाहिए, बिना कुंजी का ताला नहीं खुलता। हमें तो जब भी महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का शब्द को समझ में नहीं आता है, उनका प्रवचन का भाव समझ नहीं पाता हूं, तो मैं महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का, महर्षि संतसेवी ज्ञान गंगा है ना, ज्ञान गंगा में पढ़ लेता हूं तो उसका अर्थ हमें मिल जाता है। तो महर्षि में ही अगर बिंब थे तो महर्षि संतसेवी जी महाराज प्रतिबिंब थे। इतना प्यार करते थे महर्षि संतसेवी जी को, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की हनुमान जी की तरह। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिना पैसारे। श्री राम जी के दरबार में हनुमान जी महाराज बैठते थे तो बिना उनका आदेश का कोई पार नहीं होता था। महर्षि संतसेवी जी महाराज भी हनुमान जी की तरह ही बैठे रहते थे।
इनका भी नाम गुरुदेव ने महावीर रखा। ये महावीर थे। हमारे दुधानी साहब बैठे हैं यहाँ। ये रामचरितमानस तुलसीकृत रामायण का पाठ करते थे। तो गुरुदेव ने कहा ये कभी कभी सुंदरकांड का भी पाठ करते थे। तो महर्षि संतसेवी जी महाराज ने कहा कि आप बहुत अच्छा करते हैं। सुंदरकांड सारे कांडों में, सातों कांडों में सबसे सुंदर है, इसलिए उसका नाम सुंदरकांड है। आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं। महर्षि संतसेवी जी महाराज को बहुत प्यार करते थे गुरुदेव। एक बार कुप्पा घाट में बाढ़ आ गया। आज से करीब 14-15 साल हो गए। हमारे उस समय उस आश्रम के अध्यक्ष माननीय स्वर्गीय श्री गजानंद तुलसियान साहब थे और अध्यक्ष मोतीलाल टेकरीवाल साहब थे, मंत्री, और पदाधिकारी लोग सब बैठे हुए थे। गंगा जी में बाढ़ आ गया था, कुप्पा घाट में भी पानी आ गया था। अब लगता था कि कुप्पा घाट नहीं रहेगा, कुप्पा घाट बह जाएगा। सब ट्रस्ट के लोग इकट्ठे हुए महर्षि संतसेवी जी महाराज के चरणों में दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि गुरुदेव अब क्या होगा, अब तो कुप्पा घाट नहीं रहेगा। तो महर्षि संतसेवी जी महाराज जोर से हंसने लगे कि आप क्या कहते हैं? बोलते नहीं हुजूर कुछ किया जाए। तो महर्षि संतसेवी जी महाराज अपने सेवक से कहते हैं गुरुदेव का लाठी निकालना, तो गुरुदेव का डंडा निकालना। गुरुदेव की लाठी निकाली गई, काली लाठी, टेढ़ी मेढ़ी, 7 जगह से टेढ़ी मेढ़ी। महर्षि संतसेवी जी महाराज गुरुदेव के कक्ष में गए, प्रणाम किए श्री चरणों में, और आगे आगे महर्षि संतसेवी जी महाराज, पीछे पीछे ट्रस्टी लोग चल दिए। महर्षि संतसेवी जी महाराज वहां गंगा जी के पास जाकर के केवने में पानी में खड़े हैं और लाठी लेकर के, गुरुदेव की लाठी लेकर के गंगा जी के जल को जोर से ठेलते हैं, बोलते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय, गंगा मैया जाइए, और गंगा मैया उधर चली गई। तो महर्षि संतसेवी हरभंज जी महाराज साक्षात गुरुदेव भी थे। तभी तो गुरुदेव ने कहा ये हमारे मस्तिष्क है, ये हमसे बेसी जानते हैं। अगर इनसे कोई बेसी जानता हो तो इनकी जगह पर बैठ जाए तो मैं जानता हूं, इनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। एक बार की बात है कि मुझे मलेरिया बुखार हो गया। मैं गुरुदेव का दर्शन करने, महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का दर्शन करने के लिए रोज जाता था, सुबह भी और शाम में भी। कई दिन नहीं जा पाया, तो उस समय मैं उनके ऊपर शोध ग्रंथ लिख रहा था, डिलीट कर रहा था। तो रोजाना जाकर कुछ न कुछ पूछता था, और उनका जो लक्ष्मण रेखा थी ना, लक्ष्मण रेखा के भीतर में मैं बैठता था, और कभी कभी तो कमरा में भी बुला लेते थे, कमरा में भी लिखता था। मैं कई दिन नहीं गया उनके दर्शन करने के लिए। तो पूछते हैं विद्यानंद, विवेकानंद जी दिखाई नहीं पड़ता है, कहाँ गए? तो हुजूर अस्वस्थ हो गए हो। तो अस्वस्थ हो गए तो देखते नहीं हो, जाकर दवा लाया, तो हुजूर दवा लाए हैं वो। इतने में मैं पहुंच गया। हमारा शरीर काफी कमजोर हो गया था। सत्संग में न जाने पता नहीं, सत्संग के नाम पर हमारे दिल को ताकत मिल जाता है। हमारा ऑपरेशन कल हुआ, लेकिन लोग मना कर रहे थे, लेकिन राजेंद्र बाबू भी मना कर रहे थे नहीं जाइए, लेकिन पता नहीं हमारे अंदर कहां से शक्ति आ रही है। अब मैं सत्संग में कभी मना नहीं करता। मुझे नहीं लगता है कि ऑपरेशन हुआ है। श्री सदगुरु महाराज की, मैं क्या कह रहा था?
हाँ, मलेरिया बुखार हो गया था, शरीर काफी कमजोर था, मैं लड़खड़ा के चल रहा था, लगता था गिर जाऊंगा। हुजूर के पास गए, बोलते देखो आ गया। अंदर जाकर प्रणाम किया, कहते क्या हुआ? तो हुजूर मलेरिया हो गया है, माथे में काफी दर्द होता है। तो बोलते इधर आओ। तो माथा को ठोकते हैं ऐसे करके अंगुली से, यहाँ होता है? बोले नहीं हुजूर, यहाँ पर होता है? बोले हाँ हुजूर यहीं पर होता है। 2-3 बार ठोके, और 2-3 बार ठोके और कहते हैं जाओ हमारा बिस्तर झाड़ के आना। मैं जाता हूँ, तौलिया उठाता हूँ, उनका बिस्तर को झाड़ देता हूँ, और जैसे ही झाड़ के आता हूँ हमारा बुखार भी झड़ जाता है, हमारा बुखार झड़ गया। तो ऐसे महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज थे। महर्षि संतसेवी जी महाराज के ऊपर इतनी दया, सबों पर दया, गुरुदेव की दया तो सब पर होती थी। जैसे वर्षा का जल गड्ढा में ठहरता है, उसी तरह से गुरुदेव का आशीर्वाद रूपी जल सभी अंतःकरण में पहुंचता है, सभी जगह जाता है। बशर्ते कि हम पात्र बन जाए। हम पात्र नहीं बनते, इसलिए उनका आशीर्वाद हमें नहीं प्राप्त होता। एक बार महर्षि संतसेवी जी महाराज स्वप्न देख रहे थे, गुरुदेव के साथ गंगा जी स्नान करने गए। क्या स्वप्न देख रहे हैं? गुरुदेव स्नान करते हैं तो उनका कॉफिन साफ करते हैं, धोते हैं, कॉफिन हाथ से छूट जाती है। अब वो उठाने लगते हैं, इतने में क्या देखते हैं? गुरुदेव बह गए, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। अब महर्षि संतसेवी जी महाराज सोचते हैं कि गुरुदेव तो डूब गए, अब मैं बच करके क्या करूंगा? अब मैं भी प्राण दे देता हूं, अब मैं भी डूब जाता हूं। जैसे हम डूबने वाले थे, वो स्वप्न देख रहे थे। रात के 2:30 बज रहे थे। महर्षि मही परमहंस जी महाराज संतसेवी जी महाराज के कक्ष तक टहलते हुए जाते हैं और कहते हैं, संतसेवी जी मैं डूबा नहीं हूं, मैं खड़ा हूं, मैं डूबा नहीं हूं, मैं खड़ा। जरा विचार करिए, जो सदगुरु अपने शिष्य के स्वप्न के दुख को भी नहीं देख सकता है, वो जीवन के वास्तविक दुख को देख सकता है? देख सकता है? नहीं देख सकता। इसलिए सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखा बधार। सदगुरु की बड़ी महिमा होती है। हम अपने जीवन में भक्ति की महिमा को समझे, सत्संग की महिमा को समझो। अगर हमारा धन की क्षति हो गई तो कोई क्षति नहीं है, लेकिन हमारा टाइम अगर वेस्ट हो गया, समय की बर्बादी हो गई। आप धन खर्च करके भी समय नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हैं, धन तो कमा सकते हैं, लेकिन समय जो बीत गया वो दोबारा नहीं आएगा। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय बीत गया वो दोबारा नहीं आता है। इसलिए समय गया फिरता नहीं, जट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अभी कहो गुरु नाम। संत नेता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए थे। बड़े बड़े लर्नेड पर्सन, विद्वान लोग गए थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी महाराज ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मात्र उन दिन BA पास थे। लेकिन जब उनका प्रवचन हुआ, जब वो भारत के धर्म को नीचा दिखलाया, जब स्वामी विवेकानंद जी को गुलाम देश का आदमी कहा, जब उनको ब्लैक इंडियन, पुलिस इंडियन कर करके संबोधित किया, अब विवेकानंद जी महाराज का नंबर आया बोलने के लिए, तो विवेकानंद जी महाराज को शून्य के ऊपर बोलने के लिए कहा कि आप शून्य के ऊपर कितना देर तक बोल सकते हो? तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, जब तक धरती रहेंगे, जब तक चांद और सितारे रहेंगे, जब तक चांद और सूरज रहेंगे, जब तक नक्षत्र रहेंगे,
मैं बोलता रहूंगा, हमारा प्रवचन कभी भी समाप्त नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, उन्होंने कहा तुम गरीब देश के आदमी हो, तुम गुलाम देश के आदमी हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अरे अमेरिका के लोगों, ठीक है तुम्हारा देश एडवांस है, तुम्हारा देश विज्ञान के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ा इंप्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है, एडवांस है, मैं मानता हूं, लेकिन सुनो, विवेकानंद जी महाराज ने कहा सुनो, तुम मछली की तरह जल पर तैरना सीख लिए हो, तुम पंछी की तरह आसमान में उड़ना सीख लिए हो, लेकिन अभी इंसान की तरह धरती पर चलना नहीं सीखे हो। इंसान की तरह धरती पर चलना हमारे देश के संतों ने सीखा है, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने सीखा है। विवेकानंद जी महाराज ने कहा, वर्क अनटू डेथ, व्हेन आई हैव गॉन माय स्पिरिट विल वर्क विद यू, द वेल्थ, फेम एंड एंजॉयमेंट्स आर ओनली फॉर अ फ्यू डेज, they are mortal, so be careful and stand up and find out the divinity, self-realization and deep consciousness. That is only condition of perfection. One person, one who goes to deep consciousness, that's why he find out God, he realized the God. उन्होंने कहा धन जवानी पद सदा नहीं रहते। आज आप पीएम है, आज आप सीएम है, आज आप सिकंदर है, आज आप दशानन रावण है, आज आपके पास सोने की लंका है, कल भी नहीं रहेगी। छोड़कर संसार से जब जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तो जब शरीर छूट जाएगा, संसार में कोई साथ नहीं देगा। जब तक जवानी है, जब तक शरीर में शक्ति है, अपना काम कर लेना चाहिए, भजन ध्यान साधना कर लेना चाहिए, तभी जीव की दुर्दशा से छुटकारा मिल सकता है, जीव का दुख दूर हो सकता है। बहुत समय मैं नहीं लेना चाहता हूँ। मैं हमारे राजेंद्र बाबू यहाँ विराजमान है, हमारे गौतम बाबू और हमारे दुदानी साहब, हमारे अशोक बाबू और हमारे ललन बाबू हैं, सब प्रखर हैं, अजय बाबू, विजय बाबू भी आए हैं, हमारे रामका साहब के लाल। मैं तो कहता हूँ हमारे यहाँ प्रियव्रत जी हैं और उन्हीं के साथी भी लोग भी हैं। क्या नाम है प्रियव्रत जी के साथी का नाम क्या है? सोनू कुमार जी हैं, सुमन जी हैं, बहुत सारे लोग युवक यहाँ हैं, वो लोग भी आश्रम में बड़ी सेवा करते हैं। हमारे राजेंद्र बाबू तो और हमारे दुदानी गौतम बाबू, इनको तो अगर हम महर्षि संतसेवी जी का हनुमान कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो मुझे बड़ा गौरव है, नई जो कमेटी बनी है, हमारे गुरुदेव कहते थे जीवन छोटा है, सब मिलजुल करके रहिए। आश्रम सबका है, आश्रम की संपत्ति सबकी है, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। आप गुरुद्वारा चले जाइए, बड़ी सेवा होती है। हमारी एक बहन आई हुई है, क्या नाम है, रूपम वर्णबाबू, एक बड़े विदुषी हैं और अच्छी साधिका भी है। देखिए ये भी आश्रम है, ये आश्रम में रहती है। आश्रम में सेवा प्रधान है, आश्रम में सेवा करिए। कुछ नहीं जान तो सेवा था, सब मिल करके सेवा करें। गुरुद्वारा में सब ईंट ढोते हैं, बालू ढोते हैं, खेती का काम करते हैं, बोझा ढोते हैं। गुरु का काम सेवा है, इस सेवा समझ करके हम करेंगे तो अपने जीवन में बहुत ऊपर उठ जाएंगे। हमारे राजेंद्र बाबू को वर्तमान आचार्य का भी और हमारे संतसेवी जी महाराज का भी बहुत आशीर्वाद मिला हुआ है, और तभी तो इनको यहाँ का भी मंत्री और अखिल भारतीय का मंत्री बनाया गया है। तो मैं इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि ये भी स्वस्थ रहे। हमारे ट्रस्ट के सभी होनहार जितने भी युवक हैं, वृद्ध हैं, जो भी हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ ये सब साधना में आगे बढ़े और आश्रम की सेवा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो बढ़िया प्रदर्शन आज सुनाए स्वामी जी ने हम लोगों को,
और जो स्वामी जी की आवाज़ है उनसे नहीं लगा कि स्वामी जी का कल ऑपरेशन होना है। जिनकी हार्ट में स्टंट डले तो इतनी जोशों के साथ बुलंद आवाज में गुरुदेव की गुणगान करें, उनका आप लोग समझ सकते हैं गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा है। आप सबों को याद होगा कि हम लोग यहाँ 2 दिन का सत्संग करके प्रभु जी महाराज जा रहे थे 2 दिवस सत्संग 2019 में। उनकी ना मथुरा से आगे जब निकले लखनऊ तो उनका एक्सीडेंट हो गया कार की, और बहुत आदमी को पता है जो लोग का जिनका एक्सीडेंट होता है ना वो शायद ही विभाग में बचते हैं। लेकिन गाड़ी की हालत देख के हम लोगों को यह लग रहा था कि नुकसान है। जब बोले हम लोग सब स्वस्थ हैं, एक स्ट्रोक भी नहीं आया, उनके चक्कर में छत पलट गए लेकिन गाड़ी गए डरे रहो। तो इसीलिए गुरु महाराज की कितना कृपा है वो हम लोग उन पर आकलन नहीं कर सकते हैं। अब ये मतलब गुरु महाराज है नहीं, सब पर गुरु महाराज यही है, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जो गुरु महाराज के सुबह शाम गुरु के जाप करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, यहाँ आप लोग आकर हाथ लगाते हैं, उन सब पर बहुत बड़ी कृपा बनाए रखते हैं। और मैं आज सभी आए हुए सत्संगी गण को इस आज की जयंती के ऊपर आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना आप सबों की कि आप लोग आए इतनी ठंड में और सुबह से शाम तक यहाँ डटे रहे। और साथ में आज हमारे बीच हमारे पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार गौतम जी आए। आप मुझे तो बोला कि सब मैं बोल देता हूँ लास्ट में, बुरा नहीं मानेंगे, उनके हम बेटे के समान है। काफी दिन से आए नहीं, हो सकता है कुछ गलत फहमी हो गया हो, लेकिन जब आते रहेंगे तो इंसान सबको विश्वास हो जाएगा कि नहीं ये तो सही कर रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। और मुझे जो हौसला मिला है मैं एक ही बात हूँ, जब यहाँ पर मंदिर बना था तो इनसे बीच में बहुत बात होते रहते थे, मैंने एक ही बोला था कि मैंने इनको सोसाइटी बना दिया, आश्रम हमेशा रहना चाहिए। तो उन्होंने एक ही बोला था कि आश्रम कभी बिकेगा तो मेरे लाश के ऊपर से बिकेगी, अब इतनी समझ लो। उनके बाद मेरे को हौसला मिला, इनसे प्रेरणा मिला, इतनी पुरानी दर्श में है, अध्यक्ष रह चुके हैं और इनके ऊपर में परम पूज्य महर्षि शशि परमहंस महाराज के ऊपर बहुत श्रद्धा है इनकी। तो मुझे लगा जो इस तरह से बोल रहे हैं तो कुछ इसीलिए मैंने भी सबको बोला था कि मेरे जितनी जिंदगी आसान नहीं बिकेगी। और मैं गुरु महाराज से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे गुरुदेव हम लोगों पर बड़ा जल्दी से बनाए रखें कि हम लोग के आने वाले हम लोग जब तक हैं तब आश्रम न बिके, और हमेशा के आश्रम रहे जो हमारे के आने वाले बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे हैं, वो आध्यात्मिक की तरफ बढ़ता रहे, इस आश्रम की तरक्की होते रहे और हम लोग और हजारों संख्या में जुड़ते रहे। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसे मैं समय अपने आरती के लिए बोलता हूँ, आरती भजन अनुमान कीजिए क्योंकि सर्दी का समय है, बहुत टाइम हो गया है। नहीं आरती आप करो, टाइम हो गया, 4:30 बजे खत्म करना था। एक बार मैं आप सबों को दिल से धन्यवाद देता हूँ और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों को पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबका मंगल में हो। श्री सदगुरु महाराज की जय। आज मेरे बातों से किसी को चीज की ठस पहुंची हो, कुछ लगा हो, गलत गलत हो गया तो फिर मैं क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ करके। मैं हमेशा गुरुदेव के लिए जो मेरे से बात पाएगा, आज ही मैंने बोला था कि मुझे मंदिर को और बंगला मंदिर बनाए मुझे, लेकिन 3 साल के लिए फिर मंत्री हूँ, जो मेरे से बेस्ट होगा आप लोगों के लिए जरूर करूंगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। इशारा हो रहे हैं कुछ स्वामी विवेकानंद के महाराज के, उन्होंने शायद अपने 2 शब्द बोलेंगे। श्री सदगुरु महाराज की। मैं एक बात भूल गया था, मैं उनको धन्यवाद नहीं दिया। जहाँ पर मैंने किया हमारा छाती में दर्द हुआ था और आरएमएल में मैं भर्ती हुआ, हमारी सम्मानीय बहन श्री मनोरमा बहन जी और हमारे बड़ी बहन जी अनिता बहन जी, मनोरमा बहन ने बहुत सेवा किया है, इतनी सेवा करती है। कोई भी आ जाते हैं सरस्वती, कोई भी संत महात्मा आ जाते हैं, कुछ बात भगीरथ स्वामी प्रमोद जी महाराज, स्वामी गुरुनंदन जी महाराज, कोई भी महात्मा है पहुंचते हैं तो सबकी सेवा दिल खोल कर करती है। हमारी भी सेवा की है उन्होंने। मैं भी गुरु महाराज को प्रार्थना करता हूँ ये स्वस्थ रहे और दीर्घायु रहे और इनकी भक्ति बढ़े। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज।